हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है मैम पूजा गुप्ता, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इंस्पिरेशनल कोच है एंड लाइफ कोच भी है। ये एक ऑथर भी है, टेडेक्स स्पीकर भी है। इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी से काफी लोगों को इंस्पायर करा है, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैम ने काफी सारी स्पीचेस करी है, सेमिनार्स करे, लेक्चर्स दिए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में भी मैम से पूछेंगे। सबसे पहले मैं मैम को वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर देखी। यू आर आल्सो अ टेडेक्स स्पीकर। वहां पे मुझे देख के मालूम पड़ा कि आप लॉ करने जा रही थी 18 इयर्स की एज में आउट ऑफ इंडिया से। फिर उसके बाद आपके करियर में थोड़ा ट्विस्ट आया एंड आफ्टर दैट आपने वापस एक ट्विस्ट लिया थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों बाद। तो थोड़ी शॉर्ट में आप स्टोरी बताना चाहे अपनी ऑडियंस को। Sure, मैं एक्चुअली बहुत ही एम्बिशियस थी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मैं जब 3 साल की थी मुझे तब से पता था मैंने लॉ करना है और मैं बहुत ही फोकस्ड थी। मगर 18 पे सडनली मेरी जब शादी हो गई तो मैं एकदम गुम सी गई, फेल्ट वेरी लॉस्ट कि ये क्या हो गया। फिर मुझे 3-4 साल लगे टू रियली रीडिसाइड कि यार ये क्या हो गया। एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग डिफरेंट बिजनेसेस। 1-2 पहले इतने ठीक नहीं गए, फिर तीसरे तक मुझे समझ आया कि सिर्फ पैशन इज नॉट इनफ, आई एम गोइंग टू हैव टू लर्न इवन द बिजनेस साइड। तो वो दोनों का जब कॉम्बिनेशन मेरे अंदर बना, फिर जाकर मैंने एक प्री स्कूल खोला। पहले 6 महीने में ही 100 बच्चे आ गए। तो ऑल द टाइम जो मैं इन लॉज को ब्लेम कर रही थी, हस्बैंड को ब्लेम कर रही थी, पेरेंट्स को ब्लेम कर रही थी, भगवान को ब्लेम कर रही थी, वो सब फिर बंद हो गया और भगवान वाज वेरी काइंड, तो अच्छा चल पड़ा। फिर वहां से काउंसलिंग में पड़ गई, फिर अमेरिका कोर्सेज करने चले गई और काउंसलर बन गई। Okay, that's wonderful मैम। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो क्या आपको लगता है जो स्टूडेंट्स अभी बिजनेस कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, आज में हर स्टूडेंट कॉलेज के अंदर टाटा को देखता है, अंबानी को देखता है, बिरला को देखता है, पर दूसरी साइड वो अपनी फिर पॉकेट देखता है, अपना फैमिली बैकग्राउंड देखता है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो भी अपनी लाइफ में बड़ा एम अचीव कर सकता है? क्योंकि धीरू भाई अंबानी भी देखा जाता है 10th पास थे, आज उन्होंने भी कोई सपना देखा था और रिलायंस का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। इसके ऊपर मैं थोड़ा चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिजनेस को मिक्स करके आप बताएं। सी, मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस और एक आर्ट दोनों है, और दोनों को थोड़ा सा समझना पड़ता है टू रियली फॉर इट टू स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। वो तो ग्रेविटी के जैसे है, वो हमेशा काम तो कर ही रहा है, बट हाउ टू मेक इट कॉन्शियसली वर्क फॉर यू, वो थोड़ा सीखना पड़ता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो स्टेप्स होते हैं, एक होता है कि क्लैरिटी ऑफ विजन। आप देखेंगे जितने भी बड़े मिलियनेयर्स जिनके आपने नाम लिए, इनके पास हमेशा एक विजन थी, जिनके टुवर्ड्स ये काम कर रहे थे। सो हैविंग दैट बिग पिक्चर और दैट बिग विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी कि मैं जा किस तरफ रहा हूँ, उसके बाद अगर कुछ इधर उधर जाना पड़ जाए दैट इज ओके, बट एक रास्ता तो जरूर होना चाहिए। एंड वन इज उसके साथ आपकी इमोशनल कनेक्शन क्या है, अपने इमोशंस को आप एलिवेटेड रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। सी, हमने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ से एयरपोर्ट जाना है। अब हर एक बत्ती तो हरी नहीं मिलने वाली हमको, कहीं पे रोड ब्लॉक आ सकता है, कहीं पे कहीं मुड़ना पड़ सकता है। जब ये उतार चढ़ाव आता है हमारी जिंदगी में, हम बोलने लग जाते हैं भगवान जी हमारी साइड पे नहीं है, मेरे को तो बैड लक है, मैं तो जिंक्स्ड हूँ, मेरे साथ तो कभी ठीक कुछ हो ही नहीं सकता। और जो हम बोलते हैं ना, वो सब हमारा सबकॉन्शियस या जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान सुन रहे होते हैं। तो फिर वो हमारे लिए वो चीज ट्रू कर देते हैं और हम सोचते हैं मैं सच बोल रहा था ना, देखा मेरे साथ नहीं हुआ ठीक। तो वो चीज के अपने अंदर वो बिलीफ रखना कि ये आपके लिए वर्कआउट करेगा, वो बहुत जरूरी होता है। स्पेशली जब आप एक मुश्किल जर्नी लेने वाले हो जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है, आपको वो बिलीफ रखना बहुत जरूरी होता है कि रास्ते इधर उधर मुड़ेंगे मगर मैं पहुंच जरूर जाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन। जैसे एक रिवर होती है, नॉट जैसे कि एक रोड होती है। रिवर उसका शुरुआत पता है हमें, उसका एंड पता है, मगर उसका रास्ता अपना ही होएगा। ऐसे हर एक ह्यूमन बीइंग का रास्ता अपना ही होता है। बहुत जरूरी है ये बच्चों को समझना कि वो जब उतार चढ़ाव आता है तो अपने आप को ऊपर रखना और ये सोचना कि शायद ये मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर हम उस थॉट पे अगर चिपक जाए ना कि जब भी कुछ गलत हो कि वो अच्छे के लिए हो रहा है, बहुत आराम से फिर हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे टुवर्ड्स काम करने शुरू हो जाए। That's wonderful, मैम काफी स्टूडेंट्स अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई आजकल क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई सिंगिंग में जाना चाहता है, पर लोग अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाते खुद को छोड़ के। तो क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यू मस्ट गो फॉर इंजीनियरिंग, लॉ, सीए, डॉक्टर।
सिर्फ 4 ही करियर स्ट्रीम होती है स्टूडेंट की जब वो 12th से पास आउट होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप विराट कोहली को देखें, शाहरुख खान को देखें, राजकुमार राजन को देखें, तो बहुत सारे सेलेब्स आ गए हैं एंड अलग अलग करियर फील्ड निकल चुके हैं, यूट्यूबर्स निकल चुके हैं। तो कैसे स्टूडेंट्स अपने ड्रीम को, पैशन को फॉलो कर सकता है, पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स का अगर सपोर्ट आ जाए स्टूडेंट की लाइफ में, तो मुझे लगता है उनको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी अपने लाइफ में। No, no, you're absolutely right. मगर ये प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स ने आपको सबसे सेफेस्ट रूट देना है। पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस क्या है कि आप सेफ हो जाओ, उनको ये नहीं कि आप रिच हो, उनको बोले आपकी सैलरी फिक्स हो जाए और आप लाइफ में ऑर्डिनरी में ही अच्छा जी लो, वो बहुत है उनके लिए। तो उनकी जो छोटी सोच होती है उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं नॉर्मली बच्चों को यही कहती हूँ कि शुरू में go along with your parents journey if it is not disturbing you too much। थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ जाओ और अपने अंदर वो जो क्षमता होती है towards your own hobby, your own passion, उसको साइड में बिल्ड करते रहो। और कभी कभी इन चीजों का कॉम्बिनेशन इज इवन बेटर, यू नो, जहाँ पे आपको एजुकेशन भी मिल गई हो और आप अगर आपका करियर टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फिर आपको थोड़ा लड़ने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपकी डेस्टिनी में वो लड़ाई है और आपको वो लड़ना है तो आप लड़ो, मगर अननेसेसरली मत लड़ो। कई बच्चे मैंने देखे हैं वो सीड नहीं डालते, वो सीधा मम्मी को एक दिन जाके पापा बोल दिया मैंने ये करना ही नहीं है। पापा ने बेचारे ने खास 2 लाख कमा के छोड़ के आपका कॉलेज का फी दे रखा है, 2 साल हो चुके हैं। सो यू हैव टू कम फ्रॉम बोथ द साइड्स, के पेरेंट्स की साइड भी थोड़ी सोचने की जरूरत है, बच्चों की साइड भी थोड़ी सोचने की जरूरत है। बिकॉज आई कैन टेल यू वन थिंग, ये जो लड़ाई होती है ना, इसमें बहुत ड्राइव होती है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरा इजी नेट करने के लिए मेरी शादी कर दी, क्या यू नो अब ये तो सेफ हो जाएगी इसकी, तो यू नो, तो मेरे अंदर क्योंकि मुझे वो एजुकेशन नहीं मिली कॉलेज की, मेरे अंदर वो थर्स्ट जाग गई कि मेरे को तो बहुत पढ़ना है। मैं इतना पढ़ी हूँ अब पिछले 10 साल में कि मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। कॉलेज डिग्री आज तक नहीं है मेरे पास, ठीक है, मगर पढ़ के अपना सेल्फ हेल्प में। तो मैं कहती हूँ ये जो हमारी लाइफ में अटकने एज पेरेंट्स डाले जाते हैं ना, वो भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितने पैशनेट हैं, जो हमें चाहिए, हमें सच्ची में वो चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। सो डोंट गेट नाराज विद योर पेरेंट्स के यू नो ये कर क्यों नहीं रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे हैं। उनका काम है हमारी लाइफ में थोड़ा सा ये ट्रबल डालना, क्योंकि भगवान चेक कर रहे हैं कि आपको कितना है। कई बच्चों लड़ पाते हैं, कई बच्चे नहीं लड़ पाते, उनकी लाइफ में जो फूल ब्लॉसम होएगा वो थोड़ा लेट ब्लॉसम होएगा, मगर ब्लॉसम जरूर होगा अगर आपका पैशन है। ये मतलब मैं जब हट गई थी अपनी लाइफ से, जब वापस आने के चक्कर में बहुत कुछ ठीक हो गया। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने कोई भी मेरे कॉलेज एजुकेशन पे पैसे नहीं वेस्ट किए। जो मैंने फिर इवेंचुअली पढ़ाई करी है वो एग्जैक्टली उसी में पढ़ाई करी है। बिकॉज कभी कभी 21-22 साल पे पता भी नहीं होता हमने करना क्या है। थोड़ा सा जब 4-5 साल में हमें एक्सपीरियंस मिलता है दुनिया का, हम रियलाइज करते हैं अच्छा इसमें तो मैं अच्छा हूँ, इसमें तो मैं अच्छा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन के 21 की एज पे ही तुम्हें पूरी अपनी जिंदगी का करियर पता होना चाहिए इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। आई होप कि some children are able to give themselves a few more years so that they can really build a more integrated career, जो इसमें उनको समझ आ जाए कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरी डिग्री है, इनको अगर मैं शादी करा दूं तो मैं एक बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन इस दुनिया को ऑफर कर सकता हूँ। ओके, दैट्स वंडरफुल मैम। मैम आज के टाइम में स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर देखा जाए तो पहले से काफी ज्यादा है। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आज हर तरफ से स्ट्रेस है, खासकर रिलेटिव्स की तरफ से। जब फैमिली प्रेशर आता है, रिलेटिव्स का प्रेशर आता है, क्योंकि जब हम साइड में देखते हैं अगर पास वाला कजन सक्सेसफुल हो गया, दोस्त सक्सेसफुल हो गया, तो एक अलग तरह का प्रेशर फील होता है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम कैसे करेंगे, या हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो स्ट्रेस को कैसे कॉप अप कर सकता है, उसको कैसे लेके अपने लाइफ में जीवे। स्ट्रेस भी पार्ट का लाइफ ही है। See, comparison is one of the worst things जो हम कर सकते हैं, और हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा है, you know? तो हमें तो एटलीस्ट इसके अंदर नहीं आना। मैं तो अपने आप को ये बोलती हूँ कि हाथी को बच्चे को पैदा होने में 18 महीने लगते हैं और एक चूहे के बच्चे को पैदा होने में 15 दिन लगते हैं। तो कई लोग 15 दिन में ऐसे लगेगा उनका तो हो गया करियर, यू नो। कई लोग लंबा टाइम लेंगे, मगर क्योंकि जब तुम एक हाथी बना रहे होते हो तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा और लोगों को दिखेगा नहीं वो कि आप कर क्या रहे हो। सो आपको अपने अंदर ये बिलीफ रखना बहुत जरूरी है कि यू नो, मैं अपने आप को टर्टल बुलाती हूँ, मेरे हस्बैंड रैबिट है, वो हर एक चीज फास्ट फास्ट करते हैं,
मैं हर एक चीज थोड़ा स्लो करती हूँ, मगर डेस्टिनेशन हमेशा पहुंच जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट एम्बिशियस नहीं है या हमारे पास वो अचीवमेंट्स नहीं है, दोनों की अचीवमेंट्स सेम लेवल की है, मगर मैं थोड़ा स्लोअर जाती हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज को ठीक ठीक करके तब आगे जाती हूँ। कई लोग आगे चले जाते हैं और फिर अपनी फाउंडेशन को ठीक करते रहते हैं। सबका अपना स्टाइल है, हर एक स्टाइल ठीक है। जैसे ही हम कंपेयर करते हैं ना, हम सबसे बुरी चीज करते हैं, क्योंकि अब हम कोशिश कर रहे हैं किसी और के जैसे बनने की, और वो बहुत बुरी बात है। आप प्लीज मत कंपेयर करो, बस अपने आप के साथ रोज अपने प्रीवियस डे के साथ कंपेयर करो कि आप अपने कल के, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं पूजा हूँ तो मैं कल की पूजा से क्या आज बेटर हूँ, और कल वाली पूजा क्या आज वाली पूजा से बेटर होएगी, वो ही सिर्फ एक कंपैरिजन होना चाहिए। और जो भी सोच सब लोग बोलते हैं, एक कान से सुनो एक कान से डाल दो, ये चाचिया मामियों का तो काम ही ये सब होता है। मैम, आपकी लाइफ का कोई बिगेस्ट रिग्रेट जो आपको लगता हो कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं हुआ था या मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं लाइफ में आज आगे होती? मैं रिग्रेट से तो बहुत दूर चली गई हूँ अब, बिकॉज मुझे लगता है लाइफ में जितना भी अच्छा होता है और जितना भी गंदा होता है, उसकी वजह से ही आज मैं बनी हूँ जो आज मैं बनी हूँ। सो कोई एकदम जीरो रिग्रेट है मेरी लाइफ में, क्योंकि अब मुझे समझ लग गई है कि देखो भगवान ने ना एक हमें बड़ा सा एक पर्पस दे दिया है, और जब हम उस पर्पस के टुवर्ड्स जा रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ जॉयफुली होता है, मिरेकल्स होने लग जाते हैं, अमेजमेंट होने लग जाती है। मगर जब भी हम उस रास्ते से बाहर हट जाते हैं ना, तो भगवान स्टॉर्म्स भेज देते हैं, चैलेंजेस भेज देते हैं, सारी प्रॉब्लम्स भेज देते हैं कि हम वापस सड़क पे ठीक से आ जाएं। तो हर एक स्टॉर्म और चैलेंज का यही काम होता है, हमें वापस डायरेक्शन देना। तो फिर रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट सिर्फ तब होना चाहिए जब आपको पता था आपको कुछ करना चाहिए था और आपने खुद नहीं किया। ये नहीं कि भगवान ने क्या किया आपको, आपने जब खुद वो करेज नहीं लिया, तो करेज तो अब मैंने अपने अंदर खूब सारा डाल दिया है, तो अब उसकी वो प्रॉब्लम हो नहीं रही। मैं तो बल्कि रोज पूछती हूँ अपने आप से, क्या ये मैं चीज 10 साल के बाद रिग्रेट करूंगी कि मैंने नहीं किया? तो कर ले पूजा, यू नो। सो वो वाली कॉन्वर्सेशंस अपने आप से करने लग जाओ। लाइफ में रिग्रेट मत रखो, हर एक चीज एक्चुअली आपको आपके मेन पर्पस के टुवर्ड्स लेके जा रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गंदी हो। तो अच्छी चीजों को भी सलाम करो और गंदी चीजों को भी सलाम करो। मैंने आपकी काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देखी। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का यूज करते हुए स्टूडेंट अपना करियर बिल्ड कर सकता है, एंड कैसे कर सकता है, क्या यूज है सोशल मीडिया के ऊपर आज? फर्स्टली तो डेफिनेटली अपना करियर बिल्ड कर सकता है, और बहुत अच्छे से कर सकता है, विद बहुत कम पैसों के साथ और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ। सो वही आजकल का ब्यूटी है कि अब वो जरूरत ही नहीं है। I mean, कैसे फेसबुक बन गया और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आजकल बन गए फ्रॉम कॉलेज डॉर्मेट्रीज। 80% ऑफ जो मिलियनर्स आजकल के बड़े वाले लोग हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं आ रहे, वो कॉलेज की डॉर्मेट्रीज से बन रहे हैं। सो मुझे लगता है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कभी हिस्ट्री में नहीं हुई फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि एक वीडियो रोज बना बना के लोग फेमस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, सो मेनी अदर थिंग्स दैट इज हैपनिंग। सो डेफिनेटली आई वांट टू इनकरेज एवरीबॉडी कि अगर आपके अंदर वो है, यू नो, लोगों की हेल्प करने की, या आपके पास कोई भी टैलेंट है जिसमें आप एजुकेट कर सकते हैं दूसरे लोगों को, तो फिर वेट मत करिए। एक साइड पे कॉलेज करते रहिए अपने पेरेंट्स के साथ, बट सैटरडे संडे इतना हार्ड वर्क करिए अपना जो आपको करना है। एक दिन आएगा जब आपका हार्ड वर्क विल बिकम सुपीरियर देन योर कॉलेज एजुकेशन। उस दिन वो कॉलेज एजुकेशन करके तो जॉब ही मिलनी थी ना 50,000 की, उसको मारो गोली। मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया है और इससे मुझे ऑलरेडी 50,000 मिल रहे हैं। जिस दिन वो पॉइंट आता है, माँ बाप भी सपोर्ट करने लग जाएंगे, माँ बाप भी ट्रस्ट करने लग जाएंगे। अभी तो आपको ट्रस्ट नहीं करते ना, इसीलिए वो वाली प्रॉब्लम होती है। तो बहुत कुछ पॉसिबल है आजकल सोशल मीडिया में, एंड कम टुगेदर। बच्चों को तो टेक्नोलॉजी आती है आजकल नेचुरली, अनलाइक 40-year-olds लाइक मी, जिनको हर एक चीज सीखना पड़ता है, जूम सीखना पड़ता है, वेबिनार सीखना पड़ता है, पीपीटी सीखनी पड़ती है। ये तो टैलेंट्स है। मेरा बच्चा तो 2 मिनट में, मेरे पास एक 20 साल का बेटा है, जो चीज मैं स्ट्रगल करके फिगर आउट करती हूँ, वो 2 मिनट में आके मेरे लिए ठीक कर देता है। That's wonderful, मैम, आपको क्या लगता है, जैसे आपने पहला बिजनेस स्टार्ट करा था, तो जैसे आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, आजकल स्टूडेंट्स को भी नहीं होती है ना, बिजनेस का बैकग्राउंड होता है, प्लस जो एमबीए के स्कूल में बिजनेस सिखाया जा रहा है, उनको खुद को भी बिजनेस नहीं आता है, उन टीचर्स को। तो कैसे स्टूडेंट बिजनेस की नॉलेज ले सकता है, एक टीम बिल्ड कर सकता है, एंड अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है?
एक मेंटोर होना बहुत ही जरूरी होता है। आप जोन सा भी बिजनेस करने की सोच रहे हो, देखो उसमें 2 स्टेप आगे कौन है आपसे, यू नो। आप इतनी अमेजिंग मेंटरिंग कर रहे हैं इतने सारे बच्चों की, या तो वो आपको ले ले या फिर अपनी फील्ड में किसी को तो ले, बिकॉज बिगर मेंटोर के बहुत मुश्किल है टू गेट अ बिजनेस राइट। कोई है जो ऑलरेडी वो जो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको ऑलरेडी वो आंसर पता है। क्यों आपने फिर से रीइन्वेंट करनी है व्हील, जब कोई है इस दुनिया में जो आपसे थोड़ा बेटर जानता है तो उनके पास जाए ना। मैं बोलती थी कि मैं 5th ग्रेड में हूँ, मैं 3rd ग्रेड को सिखा सकती हूँ, जो 10th ग्रेड है वो मुझे सिखा सकता है। तो सारा वक्त एक मेंटोर अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो मैं गारंटी कर सकती हूँ आपकी गलतियां विल मल्टीप्लाई बाय 10। तो ढूंढ करके कौन ट्रस्टवर्दी, चेक करो क्या ये लोग ट्रस्टवर्दी है, चेक करो क्या इनके स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अपना पूरा बैकग्राउंड चेक करके जाओ जिसके पास भी जाओ, बट मेंटोर जरूर ढूंढ लो। और वो मेंटोर प्लीज आपका कॉलेज का प्रोफेसर नहीं होएगा, आपको रियल लाइफ में आपने जो करना है, अगर आपने यूट्यूब वीडियोस बनानी है तो उनको यूट्यूब वीडियो में ढूंढो, और जो बिजनेस पोर्शन है वो आप जैसे लोग हेल्प कर सकते हैं। सो एक पर्सन बिजनेस पोर्शन हेल्प करे, एक पर्सन पैशन को बिल्ड करने में हेल्प करे। ये 2 मेंटर्स अगर आपको मिल जाए ना तो लाइफ इतनी अमेजिंग हो जाएगी। सो इनको ढूंढना बहुत जरूरी है, इनके साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। कहीं पे जहाँ पे पैसे देके ले सकते हो आप बिजनेस नॉलेज वो लो, और जहाँ पर नहीं पैसे देके आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो अपने मेंटोर के साथ, वो भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आई एम श्योर आप बच्चों को सारा वक्त ये सब करते ही होंगे उनके साथ। डेफिनेटली वी हेल्प देम आउट विद ऑल दैट थिंग्स। क्योंकि स्टूडेंट्स जब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आते हैं उनको पता नहीं होता टीम कैसे बिल्ड करनी है। पर जब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है दिक्कत क्या आती है, वो अनस्किल्ड अनटैलेंटेड आदमी को पकड़ लेते हैं। वो चिट्टी को देखते हैं, बंटी को देखते हैं, वो फूफा जी के कजन को देखते हैं, बेटे को देखते हैं, वो टैलेंट नहीं देखते। सबसे बड़ी दिक्कत वो आती है उनके लिए, क्योंकि आपके बिजनेस को टैलेंट आगे लेके जाएगा, ना कि आपका फ्रेंड। एकदम ठीक बात करी आपने। हमें जब मैं हायर कर रही थी किसी ने मुझे पूछा वेयर इज योर एचआर मैन्युअल, आई सेड ये क्या होता है भाई, and then I had to sit and make one, you know, because it's so important कि आपके पास वो सारे thought process हो कि कोई आपको आके मदद कर दे इन चीजों में। So I hired a business consultant when I started out because I didn't know ये appraisal महीने का अच्छा ये क्या होता है, you know, कोई मुझे बोल रहा है बैलेंस शीट देखो, मुझे नहीं आता बैलेंस शीट पढ़ना, बिकॉज ये सारी चीजें हमें थ्योरी में सिखाई हुई होती है बट रियलिटी में कोई समझ नहीं होती है। तो जब रियलिटी आती है ना तो यू हैव टू रियली रीडू योर होल बिजनेस इंफॉर्मेशन, and that's why you need real people who are doing real businesses to help you. Definitely. मैम आपका कोई बिजनेस टिप जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहती हो, वो एक बिगेस्ट बिजनेस टिप जो आपको लगता है ये टिप बिजनेस के अंदर सबसे जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए? आई थिंक मेरे लिए सबसे जरूरी बिजनेस टिप यही होएगा कि आप कभी भी फेल नहीं हो रहे, आप हमेशा लर्न कर रहे हैं। अगर किसी को भी लगता है कि वो पूरा रास्ता ले सकते हैं बगैर कहीं पर भी फेल हुए और उनके पास फेल होने का दम नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे लोग बिजनेस करने के लिए एक जिगर चाहिए होता है और एक वो चाहिए होता है डिटर्मिनेशन के यू नो सीख ऑन द गो यू हैव टू कीप लर्निंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं 2 कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, आस्क आस्क आस्क। एक तो सबसे पूछने में कंफर्टेबल हो जाओ, कोई शर्म नहीं है बिजनेस करने में, यू नो। हमने इवेंचुअली ये सारा पैसा खुद थोड़ा खर्च के तो लोगों के साथ ही शेयर करना है। मुझे तो लगता है अच्छाई बढ़ती है जब लोग रिच होते हैं, यू नो। हम पहले अपने ऊपर खर्चेंगे, फिर अपनी फैमिलीज पे खर्चेंगे, फिर अपनी कम्युनिटीज पे खर्चेंगे, फिर अपनी सिटी पे खर्चेंगे। ऊपर तो लेके नहीं जा रहे हम इसको। सो हमेशा कभी भी डरो मत, शर्माओ मत किसी से भी कुछ मांगने के लिए। मांगो so that कल जब तुम रिच हो जाओगे, जब लोग तुमसे मांगेंगे, तुम भी उतने ही प्यार से दोगे जो जब तुम्हें मिला था। You know, when you have a good mentor, फिर तुम भी दूसरों की मेंटरिंग करोगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अभी be a good student and then eventually turn into a good teacher. तो एक वो ask, एक rejection। कई लोग आपके बिजनेस में बिलीव करेंगे और कई लोग नहीं करेंगे। जो नहीं करते ना उनसे दूर हो जाओ थोड़ी देर के लिए। रोज नहीं सुनने की जरूरत वो चीजें, थोड़ा सा कान अपने बंद करके, थोड़ा सा अपनी चर्बी को स्ट्रॉन्ग करके सीधा यू नो चलते जाना है, क्योंकि फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी नहीं है ऐसा जो बिजनेस करता है जिसको डिफरेंट टाइम्स में वो फेल नहीं हुआ होगा। इट्स दे से कि लॉट ऑफ फेलियर्स एक्चुअली इक्वल टू सक्सेस। Yes, that's true. That's all obviously true. आज मुकेश अंबानी, अगर हम टाटा को देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फेल हुए थे
टाटा 2008 में अपने टाटा मॉडल को लेके फेल हो गया था. तो दैट्स हाउ थिंग्स फेल आउट एंड थिंग्स वर्क आउट आफ्टर दैट. तो मैम आपके साथ सेशन करके मैम प्लीज मैम बोलिए. नहीं, दैट इज जस्ट लर्निंग. कोई भी फेलियर नहीं है, इट इज जस्ट लर्निंग. लर्न करते गए. लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग अच्छे टाइम पे तो होती ही नहीं है. सारी लर्निंग हमारी फेलियर से ही होती है. Yes, that's obviously true. Even millionaires, शाहरुख खान की कई फिल्म फ्लॉप चली जाती है, सचिन 0 पे आउट हो जाता है. एंड अगर विराट कोहली ये सोच के बैठ जाए कि हर बॉल पे छक्का लगेगा, तो मैं उसी बॉल में मैदान में जाऊंगा. वो हर दिन 100 बॉल खेलता है, 100 बॉल पे 10 बॉल पे छक्का लगता है. तो 90 बॉल पे हो सकता है रन आउट होता हो, 0 रन जाते हो. तो वो यही मेंटालिटी बना ले, सिर्फ जिन बॉल पे छक्का लगेगा वही मुझे मारनी है, उसी को मुझे हिट करना है, बाकी बॉल मुझे छोड़ देनी है. तो वो एक बड़ा बैट्समैन नहीं बन पाएगा, कभी आगे लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे ऐसे लोग. तो मैम आपसे बात करके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करके हमारी ऑडियंस को मुझे काफी अच्छा लगा. वंस अगेन मैम आपने अपना टाइम दिया, अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑडियंस के साथ शेयर करी. एंड सबसे अच्छी चीज मैम, हमें आप जैसे लोगों से लगता है कि आपने जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एक्वायर करी वो आपने अपने तक सीमित नहीं रखी. ये सबसे बड़ी वेल्थ है जो आप लोगों तक बांट रहे हैं, लोगों तक शेयर कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, जिससे वो भी ग्रो कर सके. वंस अगेन थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. आप इतना अच्छा मिशन लीड कर रहे हैं. हमारे बच्चों को रियली इंडिया में हेल्प की जरूरत है. सो रियली नाइस आप जो कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट दैट कम्स टू यू. आई रियली होप कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएं. इंडिया इज रियली एट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अभी ये लॉकडाउन जब खत्म होगा ना, जिन्होंने कभी बिजनेस सोचा भी नहीं था, नाउ इज द बेस्ट टाइम कि लॉकडाउन के बाद बिजनेस शुरू करने का, बिकॉज सारा कुछ इक्वल प्लेइंग फील्ड हो गई है. जो बड़े बड़े लोग थे वो तो ज्यादा सफर कर रहे हैं. छोटे लोग अभी आएंगे ना तो एकदम नया व्यू पॉइंट और नया पर्सपेक्टिव, नया इंडस्ट्री को दिखाएंगे कि कैसे करना है. मुझे लगता है हमारा इंडिया का यूथ का जो एनर्जी एंड आइडिएशन है वो इतना अमेजिंग है कि अगर ये ठीक चैनलाइज हो जाए तो हम लिटरली एक सुपर पावर ही बनने के लायक हो जाएंगे. और ये सारा कुछ हमारे यूथ पे डिपेंड करता है. Yes, definitely मैम. True मैम.